अंडाल के 12 नंबर कॉलोनी में रमेश प्रसाद के घर में मंगलवार की रात को घर से 5 लाख रुपए नकदी के साथ जेवरात की चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद अंडाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर चोरी की जांच शुरू कर दी। रमेश प्रसाद घर से बाहर गया हुआ था। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। घर में किसी के नहीं होने का लाभ उठाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। मंगलवार को घर वाले आए तब पता चला कि चोरी हुई है। चोरों ने अलमारी तोड़कर अलमारी में रखे नकदी और जेवरात की चोरी कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वो उतना मोटा अच्छा गेज क्या है छेनी छेनी का चुल्ला है, चिमटी है। हम लोग के घर में तो कोई पान बीड़ी सिगरेट खैनी कोई नहीं खाता। छू दिया थोड़ा हाथ से। ठीक है, आप दिखाइए आप। ये वाला चीज है, बिस्कुट छू दिया है, चिकचिकिया है, क्या चीज है? हम लोग आए तो देखे सब ताला टूटा हुआ है। सोना चांदी जो भी घर में है, चांदी तो कुछ नहीं ले गया है, अंगूठी 3-4 ठो ले गया है सोना का, और कान का 4-5 ठो था वो भी ले गया है, लॉकेट था वो ले गया है, एक तो चैन था गला का वो ले गया है, एक तो गला का हार था वो ले गया है, मेरा टीका ले गया है, बाला ले गया है। आप लोग यहाँ नहीं थे क्या? नहीं थे। बच्चा के समय का अंगूठी था सोना का वो भी ले गया है। नगद कुछ कैश? नगद तो 5 लाख के लायक ले गया है। नगद तो बहुत रखे थे, आदमी से चुरा के, लड़का से चुरा के, सबके से चुरा के हम रखते थे। अपना आदमी को जब जरूरत पड़ता था तो हमको से जब मांगता था तो हम लुका छिपा के, वैसे किसी को हमको जरूरत नहीं पड़ता था देने का, लेकिन हम रखे थे। क्या लगता है आपको? हमको क्या लगेगा, हमको किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, किसी से हमको दुश्मनी नहीं है कि मेरा साथ कोई ऐसा करेगा, लेकिन हमारा अगल बगल सब जानता कि हम यहाँ नहीं रहते हैं। इसकी कंप्लेन पुलिस को की थी? क्या पुलिस को कंप्लेन किए थे? पुलिस तो अभी आई थी, लेकिन क्या बात हुआ नहीं बात हुआ, हाँ कंप्लेन देखना मालूम है पुलिस को। आपका नाम? मेरा नाम शारदा देवी। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। चेंबर ऑफ कॉमर्स रानीगंज शाखा की ओर से चेंबर के सभागार में नवनियुक्त ACP सेंट्रल 2 श्रीमांतो बैनर्जी और रानीगंज थाना के IC सुदीप्तो दास गुप्ता को फूलों का गुलदस्ता देकर और उत्तरीय पहनाकर सम्मानित किया गया। मौके पर मुख्य रूप से चेंबर के अध्यक्ष अरुण भारतीय, सचिव मनोज केसरी, चेंबर के सलाहकार कन्हैया सिंह, राजेंद्र प्रसाद खैतान और भी चेंबर के कई गणमान्य सदस्यगण उपस्थित रहे और सभी ने मिलकर नए ACP और IC को सम्मानित करते हुए अपने अपने वक्तव्य रखे। গ্রহণ করনে वाला মানুষ পেয়েছি সত্যি আমরা স্যার আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, অকুণ্ঠ ধন্যবাদ আর আমাদের সবার তরফ থেকে ভালোবাসা নিবেদিত করি আপনাকে। এইরকম মানুষ পুলিশ বিভাগে প্রশাসনের তরফ থেকে যদি আমাদের ভিতরে থাকেন তাহলে আমরা নিশ্চিন্ত দিব্যি ঘুমোতে পারি, যেটা আমার এই বয়সে আমি বলতে পারি যেটা খুব সহজে এখন পাওয়া যায় না। কয়েকটা IC আগে আমরা বড়বাবু ছিল আমাদের, এখন আমাদের থানার আপগ্রেড হয়েছে বলে আমাদের IC সাহেব পাওয়া গেছেন। তিনি তো আগেও এই এলাকাতে ছিলেন, কাজে ওনার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এই এলাকা চেনা আছে, হাড়ে হাড়ে চিনে নিন, সমস্ত জিনিস জানেন, ওনার কাজ করতে সুবিধা হচ্ছে। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स एक बड़ा हर्ष हो रहा कि आप कैसे अथॉरिटी रानीगंज चेंबर में आई और आप लोगों ने मुझे हम लोगों को सुअवसर प्रदान किया। सर्वप्रथम मैं आपको आपके डिपार्टमेंट को साधुवाद दूंगा। कल पेपर में मैंने पढ़ा कि पंजाबी बोर्ड के किसी ट्रांसपोर्टर का 75 लाख रुपया और कुछ ऑर्नामेंट जो है सैल्यूट करता हूँ, आपकी एक्टिविटी को सैल्यूट करता हूँ कि बड़े ही
मैंने बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट रहा है। वैसे मैं रानीगंज चैम्बर के बारे में बताऊंगा, जैसे कि हमारे भाई श्री राजेंद्र प्रसाद ने बता दिया है बहुत कुछ बातें। रानीगंज चैम्बर का संबंध पुलिस डिपार्टमेंट से कैसा रहा है। यहाँ पर 80-81 में डेली डकैती हुआ करती थी, रोज शाम को डकैती हुआ करती थी। बाजार यहाँ पर 6 बजे बंद पूरा शुरू हो गया था। उस समय ক্রিমিনাল ছিল তারাই সেখানে হয়তো ক্রাইম করতো, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ঝাড়খণ্ড, বিহার, অন্য জায়গা থেকে লোক এসেও এখানে অফেন্স করে দিয়ে চলে গেছে। ফলে মানুষটাকে চিনতে গেলে মডার্ন টেকনোলজিকে আমাদের অ্যাকসেপ্ট করতেই হয়েছে। ফলে আমরা সিসি ক্যামেরা এখানে ইনস্টল হয়েছে। কিন্তু যখনই একটা জিনিস কোনো কাজ হয় তখনই তার মেরিটস এবং ডিমেরিটস থাকে। প্রথমে মেরিটস থাকে, পরে কিছু ডিমেরিটস দেওয়া হয়। এইখানে আমরা দেখছি যেটা গাড়িটা স্পিডে চলে যাচ্ছে, সেই গাড়ির নাম্বার এবং গাড়ির টোটাল অবয়ব এগুলো ক্যাচ করতে গেলে স্পিড ওয়াইজ ক্যামেরা লাগবে। সেবার ব্যাপারে কিন্তু আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কিন্তু অলরেডি চিন্তা ভাবনা করছি। কালকে কিন্তু আমরা এক বস্তু আলোচনা করেছি। কখনোই আমি এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পক্ষ থেকে বলছি না এটা আপনাদের ব্যবসায়িক সমিতির দায়িত্বই পুরো আছে, সেটা নয়, আমাদেরও দায়িত্ব আছে। তা আমরা এটা পরবর্তীকালে আমরা আলোচনা করব। তার কারণ স্পিড 32, 50, 52, 60, 62, 80 এইগুলো যদি ক্যাচ করতে হয় এবং প্রত্যেকটা আবহাওয়া ঠিকঠাক ক্যাচ করতে অটোমেটিক ক্যাচ করে দেয়, তার একটু বাজেটটা অনেক বেশি আছে। বাট ফর দ্য সেক অফ দ্য রানীগঞ্জ এগুলো আমাদের টুডে অর টুমরো করতেই হবে টু আইডেন্টিফাই দ্য পার্সন। কারণ মডার্ন টেকনোলজি ছাড়া এখন সাইবার ক্রাইমের কথা আপনারা অনেকে বলেন, এখন তো সেইভাবে বিচার করতে গেলে চুরিটাও সাইবার ক্রাইম। তখন একটা তো তখন আমি হুগলির ছেলে, তো আমি গিয়ে এগুলো দেখে আমার মনে খুব কৌতূহল হলো। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম ওখানকার যারা বয়োজ্যেষ্ঠ লোক ছিলেন, প্রচুর পুরনো পণ্ডিত লোক ছিলেন, তাদের জিজ্ঞাসা করলাম যে এইখানে আগে এত ডেভেলপ হয়েছিল, এখন কেন হচ্ছে না। তো তখন একটা খুব ভালো কথা উনি বলেছিলেন, সেই কথাটা আজকে উনি আবার আমাকে মনে করিয়ে দিলেন যে ট্রান্সপোর্টেশন। আগে আমাদের মিনস অফ ট্রান্সপোর্টেশন ছিল রিভার। ফলে যত বড় শহর ফর্ম হয়েছিল গঙ্গা ধারে বা যে কোনো বড় নদীর ধারে কিন্তু সেটা টাউনটা আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছিল। যখনই একটা ওখানে ব্যবসা হবে, ব্যবসা থেকে দোকান বাজার হবে, দোকান বাজার থেকে স্কুল হবে, ওখানে থানার দরকার হবে, আস্তে আস্তে টোটাল সিস্টেমটা সোসাইটির যে টোটাল সিস্টেমটা ওখানে ফর্ম হবে। পরবর্তীকালে রেলওয়ে এবং রোডের উপর চলে গেছে, রিভার ট্রান্সপোর্টেশনটা অনেকটাই বন্ধ হয়ে গেছে। তার জন্য নদীর ধারের জায়গাগুলো যখনই ব্যবসাটা বা জায়গাগুলো সেই শহরগুলো বা যে গঞ্জ এলাকাগুলো, গ্রামেরই গঞ্জ এলাকাগুলো, সেগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে এবং ধ্বংস হয়ে গেছে। ফলে আমাদের কিন্তু ট্রান্সপোর্টেশনটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। কেন আমি এটা বলছি আছি, তার কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে যেহেতু পুরনো শহর আছে, রাস্তা খুব ন্যারো আছে, আমাদেরও ট্রান্সপোর্টেশনের দিকে প্রচন্ড নজর দিতে হবে। এখানে যদি ফ্রি মুভমেন্ট অফ ভেহিকুলার ফ্রি মুভমেন্ট হয় তাহলে কিন্তু রানীগঞ্জ এক লাভেই অনেকটা এগিয়ে যাবে, এটা আমার মনে হয়। এবং শুধু শুধু লেবার, শুধু সাপ্লাই লাইন না থাকলে লেবারও আসবে না। যখনই সাপ্লাই লাইন ঠিক থাকবে তখন খদ্দের আসবে, লেবার আসবে, সবাই আসবে। আর সাপ্লাই লাইনকে চালু রাখতে গেলে রোড ঠিক থাকতে হবে। এই ব্যাপারে আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে। আমরা এখন অনেকটাই সেলফ ওরিয়েন্টেড হয়ে গেছি। আমরা আরো যারা চেম্বারে আছেন সবাইকে ধন্যবাদ। এসিবি সাহেবকে সন্ধ্যা উপহার দেওয়ার জন্য করা হলো। আমাকে না করলে আমাকে আমার এখানে 5 বার পোস্টিং হলো এই রানীগঞ্জে। প্রথম হয়েছে 99 সালে, তারপরে এবার। ফলে রানীগঞ্জের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক, আর্থিক সম্পর্ক এটা তৈরি হয়েই গেছে। তা আমি শুরু থেকেই চেম্বার অফ কমার্সের কাজকর্ম দেখে তাদের সঙ্গে জড়িত থেকে প্র্যাকটিক্যালি পার্ট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এখানে দেখেছি কাজকর্ম। এটা বলার মতো মানে কমেন্ডেবল। এবং আমি বাইরে থেকেও, আমি যখন লকডাউন ফার্স্ট ফেজ ফুল করবে তখন আমি বাঁকুড়ায় জঙ্গলমহলে থানায় এসেছিলাম
কিন্তু সেখানেও আবার রানিগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের কর্মকাণ্ডের কথা আমার কানে পৌঁছে গেছিল, তারা কীভাবে লোককে হেল্প করেছেন, সেই জন্য প্রত্যেককে ধন্যবাদ। আর আমরা আছি রানিগঞ্জ টাউনকে, দেখুন আমি তো হয়তো বদলিয়ে চলে যাবো, আপনারা থাকবেন, তা রানিগঞ্জ টাউনটা যাতে সুন্দর হোক, কিছু না কিছু দায়িত্ব নিতে হবে, আপনারা তো নিয়েই থাকেন, আমরা নিয়েই থাকি, সবারই সুস্থ একটা সম্মিলিত চেষ্টাতেই রানিগঞ্জ টাউন আশা করি ভালো হবে, সেই জন্য আমি আশা রাখি। আগেও যেরকম পুলিশ এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং চেম্বার অফ কমার্স একসঙ্গে হাতে হাত রেখে কাজ করেছে, ভবিষ্যতেও সেই ধারা বজায় থাকবে। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज। मारवाड़ी युवा मंच रानीगंज शाखा द्वारा आयोजित 3 दिवसीय निशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का उद्घाटन मंगलवार को अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल लखोटिया ने दीप प्रज्वलित करके किया। यह शिविर राम कुमार खैतान ट्रस्ट के सहयोग से की गई है। शिविर 26 जुलाई से 28 जुलाई तक रानीगंज के कन्हैया लाल भगवान दास शराफ स्मृति भवन में आयोजित की गई है। मंगलवार 26 जुलाई को निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर में 180 दिव्यांगों की स्क्रीनिंग की गई। इस मौके पर अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रशांत खंडेलिया, फौज बेकी के अध्यक्ष तथा राम कुमार खैतान के ट्रस्ट श्री राजेंद्र प्रसाद खैतान, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय महासचिव धीरज नाहर, प्रांतीय उपाध्यक्ष मधुसूदन सोमानी, रानीगंज शाखा के अध्यक्ष श्याम जालान, मुख्य सलाहकार राजेश जिंदल मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं इस उद्घाटन समारोह में मारवाड़ी युवा मंच रानीगंज शाखा के अन्य सदस्यों ने उपस्थित होकर इस समाज सेवा में अपना पूरा योगदान दिया। वहीं इस अवसर पर राजस्थानी समाज के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने वाले 15 विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। शिविर को सफल बनाने में मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों की अहम भूमिका रही। कीमत हमें महसूस होती है, तो आज इसका हम विकल्प के रूप में मानव ने बहुत खोज की है और काफी हद तक उसमें कामयाब भी हो चुके हैं। आज युवा मंच ने ये बहुत बड़ा काम किया है कि जो ऐसे लोग जो अपना एक अंग खो चुके हैं, उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां है वही बता सकते हैं। उसको समझकर उनके अंग प्रत्यारोपण की जो कोशिश की है, उसके लिए बहुत बड़ा काम है। मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद करती हूँ और क्योंकि ऐसे कार्यों में मैं शामिल होना चाहूँगी। धन्यवाद। उसके बारे में हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारीगण आए हैं, उनकी जानकारी के लिए बताना आवश्यक है, ये फीडबैक उनके पास जाना आवश्यक है कि ये मुझे पता नहीं बंगाल लेवल में इनका क्या स्थान है, क्या रैंकिंग है आप लोगों के हिसाब से, पर हम ये बात बड़ी गौरव और बड़े शिद्दत के साथ कर सकते हैं कि मारवाड़ी युवा मंच रानीगंज शाखा अपने आप में एक अभिनव है, जो अद्भुत कार्य कर रही है और जिन्होंने हर समय अपना नाम, अपनी पताका हमेशा ऊपर रखी है। ये बहुत बड़ी बात है। अपने संगठन को पकड़ के रखना, पहले बनाना, फिर उसे संवारना, फिर उसे पकड़ करके रखना और उसको और आगे बढ़ाना। क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है सामाजिक जीवन का, इसलिए मैं उस अनुभव के आधार पर कर सकता हूँ। संगठन को बचा करके रखना आज के दिन बहुत मुश्किल है। क्यों? बाहर के शत्रु बाद में आते हैं, हमारे जो अंदर के शत्रु हैं उनका जो अंतर्घात है, उनका जो विश्वासघात है, वो संस्था को नहीं मिलता है। पर ऐसी टीम साहब आपने, लाखोटिया साहब आपने बनाई है रानीगंज निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर को आयोजित किया गया। इस शिविर का उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता कर रहा रानीगंज शाखा का अध्यक्ष भाई श्याम जालान जी, मंच पर अभिभावक के रूप में उपस्थित राजेंद्र चाचा जी, विजय चाचा जी तथा मंच पर उपस्थित अन्य हमारे पदाधिकारीगण,
सभागार में उपस्थित युवा साथीगण, हमारे समाज के अभिभावकगण और इस शिविर का लाभ उठाने के लिए दूर दूर से आए हमारे आज के इस कीर्तिक पैर शिविर में शामिल होने के लिए दिव्यांग भाई बहन, मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है, मारवाड़ी व मंच रानीगंज शाखा पूरे जोश खरोश के साथ मंच द्वारा राष्ट्रीय और प्रांतीय प्रकल्प को बखूबी निभा रही है और पूरे प्रांत और राष्ट्र का नाम रोशन कर। 10 करोड़ की लागत है, उसमें इतने बड़े समुद्र में एक बूंद के बराबर तो मूल्य नहीं होता है टैक्स पे का, लेकिन फिर भी होली पर जो रंग गुलाल लगता है टीका लगाने की कोशिश मैंने की है। मुझे आशीर्वाद दे, आप सभी मिलकर युवा सकते मुझे आशीर्वाद दे कि आप इस तरह मैं भी काम करता हूँ। धन्यवाद। ये प्रोग्राम को सफलतापूर्वक बनाने के लिए मैं सभी मीडिया बंधुओं का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतना बढ़िया कवरेज हमारा प्रोग्राम के लिए हर समय दे रहे हैं। और मैं राम कुमार मैदान ट्रस्ट का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने इस नए कार्य को सफल करने में अपना योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है, कृपया भूले नहीं जाए। एक वर्ष के रूप में समाज के युवाओं का एक संगठन जो सब समाज के लिए काम कर रहा है। मैं एक छोटी सी घटना के साथ, एक स्टोरी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि मारवाड़ी मंच क्या है। एक बार की बात है कि हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी कहीं जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक अंधा व्यक्ति कहीं बैठ के एक साइड कॉर्नर में बैठा है और उसने अपनी टोपी आगे रखी हुई है और पीछे एक बोर्ड लगा रखा था कि मैं अंधा हूँ, मेरी मदद करो। क्योंकि आप मारवाड़ी हाँ, और जब भी आप लागे कि मदद की जरूरत हुए तो आप कोशिश करा मेरी मदद करें। तो हमारा बड़ा भाई जी आगे जेब हूँ कुछ रुपया निकाला और मेरी टोपी में डाल दिया और फिर बैठे रुपया और बिना जी बोर्ड पर लिखे रहो कि बोर्ड बोलने कुछ साफ करो और बिना कुछ नया से लिखे चले। 3 दिन के बाद जब मैं वापस भी रास्ता वहां आ गया तो मैं देखी उसकी पिछली बार उसकी टोपी खाली ही बाटा उठे के भरे नहीं। और वो जी क्योंकि दिव्यांग जो व्यक्ति हुए हैं जिनका दूसरी आंख हुए हैं वो ने पता लगा था कि वो वही साथी है जिनको मैंने वापस आ गए जी के वापस पढ़ने किया तो मैंने रोक लिया, बोले भाई जी रुको, क्या पिछली बार इसको के लेके गया जिनको मेरी छोटी जी खाली रहा करती पर टोपी आज एकदम रेडी है। तो मैं बोले मैं कुछ बहुत कुछ इसी बात बोल ली थी, मैं तो सिर्फ बिना इतनी सी बात लिखी है कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता हूँ, कृपया आप मुझे इसमें दिखाने की मदद करें। यही है मारवाड़ियों मंच। हम समाज को उस नजरिए को बदलने का भी काम करते हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। दुर्गापुर इस्पात नगर के नेताजी भवन सभागार में मंगलवार को दामोदर वैली कॉरपोरेशन के तत्वाधान में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पावर के क्षेत्र में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य को लेकर सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विकासशील राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र DVC द्वारा बीते 8 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर NIT दुर्गापुर के निदेशक अनुपम बासु, NIT के प्रोफेसर वैमान कुमार सहाराय, DVC मलय बल CGM मेंटेनेंस विभाग शुभदीप बोस के अलावा कई अधिकारी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर सुशील कुमार हड्डल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के तहत जागरूकता कार्यक्रम पूरे देश भर में जारी है।
वहीं झारखंड के समस्त जिलों के एवं बंगाल के 18 जिलों में जागरूकता कार्यक्रम 25 जुलाई से 30 जुलाई तक चलाई जा रही है। वहीं 29 जुलाई को आसनसोल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। স্বাধীনতার পরবর্তীকালীন যে লড়াই তাতে ডিবিসি নিঃসন্দেহে একটা বড় সৈনিকের ভূমিকা পালন করছে। তাই আজকের এই অনুষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আনন্দের। আজকে যেমন যেটাকে বলা হয় কনভেনশনাল ইলেকট্রিক পাওয়ার, তার পাশাপাশি এখন হাইডেল পাওয়ার এবং অন্যান্য পাওয়ারের কথাও ভাবা হচ্ছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে নন কনভেনশনাল এনার্জি, সোলার, উইন্ড, এইগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। আজকের এই প্রোগ্রামটা মিনিস্ট্রি অফ পাওয়ারের তত্ত্বাবধানে ডাইরেক্টিভে আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের পার্ট হিসেবে পাওয়ার এবং রিনিউয়েবল এনার্জির যে অ্যাচিভমেন্ট, গত 7-8 বছরের যে অ্যাচিভমেন্ট, সেই অ্যাচিভমেন্টগুলো বেসিক্যালি শোকেস করা হচ্ছে। তো তাতে করে ডিবিসিকে ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং ঝাড়খণ্ডের ডিস্ট্রিক্টগুলোকে এন্ট্রাস্ট করা হয়েছে, রেসপন্সিবিলিটি দেওয়া হয়েছে এই অনুষ্ঠানটা অর্গানাইজ করার জন্য। ওয়েস্ট বেঙ্গলের 18খানা ডিস্ট্রিক্ট এবং ঝাড়খণ্ডের সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট। তো পশ্চিম বর্ধমান তার মধ্যে একটা ডিস্ট্রিক্ট যেখানে আমরা অর্গানাইজ করছি। তো এই প্রোগ্রামটা বেসিক্যালি 25 জুলাই থেকে 30 জুলাই অবধি চলবে। এই 5 দিনের মধ্যে যে কোনো দুটো ডেটে আমরা দুটো জায়গাতে এই ইভেন্টগুলো অর্গানাইজ করছি। আজকে 26 তারিখে আমাদের নেতাজি ভবনে অর্গানাইজ হচ্ছে, আগামী 29 তারিখে আসানসোলে রবীন্দ্র ভবনে সেম অনুষ্ঠান অর্গানাইজ করা হবে। আপনার নাম আর ডিজিনেশনটা? আমার নাম সুশীল কুমার হান্ডাল, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर डीबीसी। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के मनोहर बहाल के बड़ाकपुरिया इलाके में स्थित एक परित्यक्त पानी से भरा पत्थर के खदान में नियंत्रण खोकर बोलेरो सहित गिरे चालक का शव 36 घंटे के बाद मंगलवार की सुबह बचाव दल ने खदान से बरामद किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया। गौरतलब है कि 15 नंबर वार्ड स्थित काली धौड़ा निवासी 31 वर्षीय सुनील हांसदा CMPDIL में गाड़ी चलाता था। रविवार की रात 8 बजे किसी अधिकारी को लाने के लिए आसनसोल स्टेशन जा रहा था, लेकिन वे स्टेशन नहीं पहुंचा। घर वालों ने जब उनके मोबाइल पर फोन किया तो मोबाइल भी स्विच ऑफ मिला। इसके बाद सुनील हांसदा के परिजन उनकी तलाश शुरू कर दिए। इसी दौरान जब वे लोग बड़ाकपुरिया क्षेत्र में आए तो उन्होंने देखा कि एक परित्यक्त पत्थर खदान में पानी की सतह पर कार का लॉग बुक तोड़ रहा है। इसके बाद उन लोगों ने अनुमान लगाया कि सुनील नियंत्रण खोकर खदान में गाड़ी सहित गिर गया। इसकी सूचना पाकर वार्ड पार्षद श्याम सोरेन, उत्पल सिन्हा घटनास्थल पर पहुंची और आसनसोल उत्तर थाना को पुलिस को इसकी सूचना दी। फिर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पश्चिम बर्धमान जिला आपदा प्रबंधन की विशेष बचाव टीम को बुलाया गया। पानी में लोहे के भारी वस्तुओं से चुंबक लगाकर कार की तलाश शुरू की गई। सोमवार की शाम काफी मशक्कत करने के बाद कार को पानी से निकाला गया। भाई छोटू एक तरफ हो। मिलने तक ना আচ্ছা, বডিটা পাওয়া গেছে, ঠিক আছে, আজ মোটামুটি ওই 5:30-6টা নাগাদ পেয়ে গেছে। কি হয়েছিল? অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল 24 তারিখে, ঠিক আছে। তো এখন আপাতত বডিটা পাওয়া গেছে। এখন সকালে নিয়ে এলাম, এখানে যা প্রসেসিং এটা এখন করছে। তারপরে এখন কি স্টেপ নেবে কিনা আছে তারপরে দেখা যাবে। আপনার কে হন উনি? ভাই হয়। কি নাম বলা? সুনীল হাঁসদা। আপনার নাম? শুক্লাল হাঁসদা।
ঠিক আছে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। মাসিদের বিভাগ দেওয়া হয়েছে। দীপেন্দু ভগত, ওকে দেওয়া হয়েছে হেলথ, স্বাস্থ্য। আচ্ছা, সুব্রত অধিকারী রানা, ওকে দেওয়া হয়েছে স্কুল শিক্ষা মনে হয়। আমাদের মানস দাস স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টে আছে। আমাদের শ্রাবণী ইন্দ্রাণী মিশ্র আছে NULM, যেটা গোষ্ঠীর। আর গুরুদাস চ্যাটার্জি আছে ক্রীড়া আর খেলা দপ্তর। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। ओवरलोडिंग बालू ढुलाई के कारण दामोदर नदी घाट के आसपास के